अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 14 कंटिन्यू है और आज हम 14.8 पिक्चर बॉक्सेस वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि जो पिक्चर बॉक्सेस कंट्रोल है इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं और उसकी इस पिक्चर बॉक्सेस वाले टॉपिक की इस कंट्रोल और ऑब्जेक्ट की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। और इमेज एक इसकी प्रॉपर्टी है, साइज मोड इसकी प्रॉपर्टी है और उसके बाद कॉमन इवेंट इसकी एक प्रॉपर्टी कॉमन इवेंट है या डिफ़ॉल्ट इवेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम एज़ यूजुअल प्रैक्टिकली करते हैं, वापस आते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, प्रोजेक्ट फॉर्म 1 ये प्रोजेक्ट है और इस पे हम लोग क्या करेंगे, पिक्चर बॉक्स को अप्लाई करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कंट्रोल में आएंगे। कॉमन कंट्रोल पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखोगे पिक्चर बॉक्स ये वाली आपको कंट्रोल या ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पे हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ओके, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ पिक्चर बॉक्स क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने कोई फॉर्म फिल किया होगा या कोई आप लोग लेट्स सपोज सीवी वगैरह ऑनलाइन बनाते हैं, तो वहाँ पे आप लोग या कहीं पे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं किसी जॉब पे, तो आप लोग वहाँ पे अपने पिक्चर को लोकल डायरेक्टरी से या अपने लैपटॉप सिस्टम से अपलोड करते हैं। ठीक है, तो जब आप अपलोड करके ओके कर देते हैं तो वो साइड पे किसी ना किसी बॉक्स में किसी ना किसी जगह पे अपलोड हो जाती है, पिक्चर आपको नज़र आती है। तो वो जहाँ पे अपलोड होती है पिक्चर आपको सामने नज़र भी आ रही होती है, उसको पिक्चर बॉक्स कहा जाता है। ओके, अच्छा पिक्चर बॉक्स की जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि हम प्रॉपर्टी को टू वेज में चेंज कर सकते हैं। एक हमारे डिज़ाइन टाइम पे होगी और डिज़ाइन टाइम पे जब हम प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी विंडोज़ करेंगे, और दूसरी होती है बाय रन टाइम हम किसी कंट्रोल या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं और वो हम करेंगे बाय यूजिंग कोडिंग। ओके, अच्छा ये हमारे पास एक पिक्चर बॉक्स अप्लाई हो चुका है, इसको आप लोग थोड़ा सेट कर लें। उसके बाद इसको क्लिक करें और इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है उस पर आते हैं। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सबसे पहले इमेज को देखते हैं, फिर साइज मोड को हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो हम लोग इस पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद इस ये वाला आपके पास एक प्रॉपर्टी नज़र आ रही होगी इमेज, इस पे क्लिक करते हैं। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करवा रहा है। तो लेट्स सपोज हम इमेज को कोई भी इमेज को ले लेते हैं और इसको इंपोर्ट करवाते हैं। ओके, और ये देखिएगा ये मेरे पास एक इमेज है, कोई रिसर्च मेथडोलॉजी का एक सब्जेक्ट है उसकी इमेज है, इसको हम ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद ये इमेज क्या है, यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। ओके, इसको हम थोड़ा सेट भी कर सकते हैं और इसके इमेज की प्रॉपर्टी है और इमेज की प्रॉपर्टी हमने देख ली। उसके बाद साइड मोड है, हम इसका साइज मोड भी क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करें, उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे साइज मोड है, यहाँ पे साइज मोड आप सेट कर सकते हैं। नॉर्मल रखना है, स्ट्रेच रखना है, स्ट्रेच रखेंगे वो जितना इमेज होगा जितनी उसकी बॉडी होगी सारी इस इमेज बॉक्स में या पिक्चर बॉक्स में सेट हो जाएगी। उसके बाद ऑटो साइज है, ऑटो साइज देखेंगे कि जितनी पिक्चर है वो पूरी की पूरी ओपन हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। और उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास सेंटर इमेज है कि जो इमेज है उसका सेंटर हमारे पास यहाँ पे शो होता है। और उसके बाद ये जूम है। ओके हो गया। सो आप लोग यहाँ पे स्ट्रेच इमेज कर लें या जो भी यहाँ पे करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये एक साइज़ की प्रॉपर्टी है कि आप इसको जब यहाँ से एडजस्ट करेंगे ये पिक्चर बॉक्स को, तो यहाँ से ये भी चेंजिंग हो रही है 249। आप यहाँ से वैल्यू से भी इसको सेट कर सकते हो और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसको सेट कर सकते हो। ओके, अच्छा एक बात और है कि इसका एक कॉमन इवेंट क्लिक होता है, जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आपने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पे आए तो देखिएगा, इस पे क्लिक किया यहाँ पे आए तो ये देखिएगा डिफ़ॉल्ट या जो कॉमन इवेंट है यहाँ पे क्लिक ये शो हो रहा है, या इस पे आप डबल क्लिक करके इसके बैक पे चले जाएं और इसके बैक पे जाने के बाद भी आपको डबल क्लिक शो हो जाएगा। ये देखिए ये इसका कॉमन या डिफ़ॉल्ट इवेंट है जो कि क्लिक है। ओके हो गया। अच्छा एक और बात है, ये तो हमने इमेज एट डिज़ाइन टाइम पे सेट कर लिया है, बट फॉर एग्जांपल आप लोग एक साइन अप फॉर्म बना रहे हो या लॉगिन फॉर्म बना रहे हो या आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है जब जॉब में अप्लाई कर रहे होगे या वहाँ पे आप जॉब का जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, उस टाइम पे आप लोग इमेज को अपलोड करोगे। तो ऑब्वियस बात है आपके पास एक अपलोड का बटन आता है और वहाँ से आप लोग क्या करते हैं, इमेज को अपलोड करते हो। तो उसका तरीकाकार क्या होगा, लेट्स सपोज हम लोग एक रन टाइम पे जब एप्लीकेशन रन हो रही होती है तो अपलोड के बटन से
अपने लोकल डायरेक्टरी से इमेज को ब्राउज करवा के अपलोड करते हैं। तो उसका क्या तरीका है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एक बटन लगाना पड़ेगा और इस बटन का आप लोग टेक्स्ट रख लें। हम प्रॉपर्टी में वापस आते हैं, इसका टेक्स्ट आप लोग रख लें कि लेट्स सपोज मैं इमेज को क्या करने लगा हूँ, अपलोड करने लगा हूँ। ओके, इमेज को अपलोड करने लगा हूँ और इसके बाद आप लोग इसका जो फ़ॉन्ट है उसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको ये अच्छी तरह वीडियो में नज़र आ जाए। ओके हो गया। हम इसको ख़त्म करते हैं और इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। उसके बाद इधर से आप एडजस्ट कर लें हमारे पास। ओके हो गया। लेट्स सपोज हम लोग ने कहा कि ये हमारे पास एक विंडो है जिसमें हम लोग क्या करने लगे हैं, ये बटन ज़्यादा बड़ा हो गया, हम इसको सेट करते हैं थोड़ा और ये है इस तरह। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि मैं अपलोड यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे रन टाइम पे क्लिक करूं तो मेरी लोकल डायरेक्टरी से, लोकल डायरेक्टरी का जब मैं नेम ले रहा हूं तो उसका मतलब लैपटॉप से इमेज को ब्राउज करा के इस पिक्चर बॉक्स में शो कर दिया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बटन मैंने अपलोड कर लगाया इसके बैक पे हमें कुछ कोड करना पड़ेगा ब्राउज करवाने के लिए। वो कोड करने के लिए एक ओपन फाइल डायलॉग का मेथड होता है, उसको यूज करना पड़ेगा। ओके, हम लोग बटन के ये क्लिक इवेंट पे आ गया और बटन के क्लिक इवेंट पे आने के बाद मुझे एक मेथड को कॉल करना पड़ेगा जो कि ओपन फाइल डायलॉग का ये क्या है, मेथड है। और इसके बाद हमने क्या किया, इसका एक कोई नेम रख लेते हैं OFD, लेट्स सपोज ओपन फाइल डायलॉग रख लिया। उसके बाद हम इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आपके सामने नज़र भी आ रहा होगा। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या सिंटैक्स यूज़ किया जाता है, न्यू का मेथड, सॉरी OFD हमने इसका नेम रखा। OFD नेम रखने के बाद इक्वल टू, और उसके बाद आप लोग क्या करें, सिंपल टैब प्रेस करें तो ये कोड ऑटोमेटिकली लिखा जा चुका है। तो ओपन फाइल डायलॉग क्या है, एक मेथड है जो क्या करेगा, जो ब्राउज पे या अपलोड पे क्लिक करेंगे बटन पे रन टाइम पे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन कर देगा, डायलॉग ओपन कर देगा। ओके, तो लेट्स मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक मैसेज बॉक्स शो करते हैं हम लोग, और मैसेज बॉक्स या हम क्या करते हैं, जो हमने ये ओपन फाइल डायलॉग है इसको ओपन करना है तो उसके लिए क्या है, OFD जो हम लोगों ने बनाया वो, उसके बाद डॉट उसको शो करना है तो हम लोग शो का मेथड यहाँ पे कॉल करेंगे। शो डायलॉग का एक मेथड होता है। ओके, शो डायलॉग मेथड को हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एप्लीकेशन को रन करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा कि जो बटन है उसके बैक पे क्या कोड अप्लाई हुआ है। हम जब ये फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को, इसलिए ये फर्स्ट टाइम जब रन करते हैं तो ये प्रोजेक्ट बिल्ड होता है और कुछ टाइम लेता है। ओके, अच्छा ये देखिएगा, ये आपके पास एक एप्लीकेशन अपलोड हो चुकी है, रन हो चुकी है। तो मेरे पास ये अपलोड पे क्या हुआ है, फंक्शन इवेंट अप्लाई हो चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके आ रहा हूँ, माउस ओवर कर रहा हूँ तो देखिएगा इस पे कोई काम हो चुका है, ये पता ही लग रहा है। तो मैं इस पे क्लिक किया जैसे ही, तो ये देखिएगा ये इसने क्या किया, ये इसने डायलॉग ये विंडो ओपन कर दी। ओके, और ये विंडो इसने जब ओपन किया ना तो आपके पास ये हर तरह की फाइल, हर तरह की इमेज, हर तरह के डॉक्यूमेंट को शो करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप लोग इमेज अपलोड करते हो वक्त देखते हो तो सिर्फ इमेज आपके सामने शो हो रही होती है, बट हमने अभी तक यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगाया। ठीक है, तो फिर वक्त हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये ओपन फाइल डायलॉग का ये जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। ओके, अच्छा वापस चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इमेज को अपलोड करते हैं। अभी तक इमेज अपलोड करने का हमने कोड नहीं किया, ये जस्ट हमने डायलॉग को शो करने का कोड किया है। तो उस डायलॉग में इमेज को अपलोड करने के लिए हमें कुछ कोड करना पड़ेगा फर्दर। हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इफ़ कंडीशन में हम करेंगे और इफ़ OFD क्या है, हमारा ओपन फाइल डायलॉग का नेम हम रख चुके हैं डॉट शो डायलॉग। उसके बाद ये हमारे पास मेथड है। ओके, उसके बाद हम कहेंगे इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट, यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ मेथड है, ओके है, उसके बाद कैंसिल है, नन है, उसके बाद अबाउट है, कैंसिल है, कंपेयर टू है। तो यहाँ पे हम लोग ओके जो है इस पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है,
जब क्लोज हमने किया उसके बाद हमने, अच्छा इसका क्या मतलब है, इस कोड का क्या मतलब है जो मैंने आपके सामने ये लिखा है। हमने कहा कि जब शो डायलॉग ये जो है OFD जो फाइल डायलॉग ओपन हो, तो उस पे जब हम डायलॉग का कोई रिजल्ट उस पे करें तो उस पे लेट्स सपोज इमेज को या पिक्चर बॉक्स को जब हम क्लिक कर लें तो वहाँ पे किस पे क्लिक करें या वहाँ पे कैसे पिक्चर अपलोड हो जाए। जब हम ओके पे क्लिक करें तो पिक्चर क्या हो जाए, फाइल डायलॉग से वो जो पिक्चर बॉक्स है उसमें लोड हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद हमें बताना पड़ेगा कि वो जो हमने पिक्चर को ओके किया वो कहाँ पे लोड होगी, तो हमें बताना पड़ेगा वो होगी पिक्चर बॉक्स में। जो हमने ये वाला पिक्चर बॉक्स लिया, इसका नेम क्या है, इसका नेम है पिक्चर बॉक्स 1। ठीक है, ये नेम आपके पास शो हो रहा है। तो हमने यहाँ से लेट्स सपोज मैं फिर बता देता हूँ कि ओके का क्या मतलब है। मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को। यहाँ पे एरर है, अभी हमें एरर, लेट्स सपोज इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके, और इस वक्त अभी तक कोई एरर नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिएगा, जब मैं किसी इमेज पे क्लिक करने के बाद उसको ओपन या ओके कर दूं तो वो कहाँ पे चली जाए, वो पिक्चर बॉक्स में चली जाए। ठीक है, तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि जब मैंने ओके पे क्लिक किया, ये ओके क्या बता रहा है, ये ओके मुझे ये बता रहा है कि जब डायलॉग का रिजल्ट ओके हो जाए तो वो इमेज कहाँ चली जाए, यहाँ पे मुझे वो पिक्चर बॉक्स में इमेज जाके मिल जाए। तो उसके लिए पिक्चर बॉक्स 1 डॉट उसके बाद हमें क्या यहाँ पे अपलोड करना है, हमें यहाँ पे इमेज जो ये प्रॉपर्टी है इसको कॉल करना पड़ेगा और इसके बाद हमें लगाना पड़ेगा एक न्यू बिट मैप की एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा कि हम बिट मैप का मतलब हम सिर्फ और सिर्फ किसको अपलोड कर रहे हैं, हम इमेज को अपलोड कर रहे हैं। ओके, उसके बाद एक और बात है, यहाँ पे मुझे OFD रेफरेंस देना पड़ेगा किसका, ओपन फाइल डायलॉग का। जब मैं इमेज को अपलोड करूंगा तो सिर्फ इमेज अपलोड नहीं होगी बल्कि इमेज का नेम, इमेज की लोकेशन, पाथ और उसके बाद इमेज की एक्सटेंशन सारा कुछ बताना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ ये वाला फाइल नेम क्या है, एक प्रॉपर्टी है, इसको हम देंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी फाइल नेम पे। उस इमेज का, जो इमेज हम अपलोड करेंगे उसका नेम, उसके बाद उसकी लोकेशन या पाथ किस डायरेक्टरी से हम लोगों ने अपलोड किया, उसके बाद उसकी एक्सटेंशन वो भी यहाँ पे इसमें आके क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ओके हो गया। तो हम इसको अब क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब देखिएगा कि क्या ये काम करती है या नहीं करती। तो एप्लीकेशन रन होती है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एप्लीकेशन रन हो चुकी है, हम लोग अपलोड पे क्लिक करते हैं। अपलोड करने के बाद लेट्स सपोज मैं डेस्कटॉप पे आता हूँ। डेस्कटॉप पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये देखिएगा ये इमेज क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। इमेजिन बिलीव अचीव, ये आपकी इमेज इस वक्त पिक्चर बॉक्स पे रन टाइम पे अपलोड हो चुकी है। आप लोगों ने अक्सर फॉर्म फिल करते वक्त या फेसबुक पे डीपी या व्हाट्सएप पे डीपी लगाते वक्त या इस तरह की चीज़ों को क्या किया होगा, एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस किया हो गया। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ फॉर एग्जांपल जब मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कोई बात शो नहीं कर रहा, मेरे पास PDF भी आ रही है, मेरे पास PPT भी आ रही है, मेरे पास इमेजेस भी आ रही है, मेरे पास ये नोटपैड भी आ रही है, मेरे पास वीडियो भी आ रही है, मेरे पास वर्ड भी आ रही है, मेरे पास सारी फाइल एक्सटेंशन जितनी भी एक्सटेंशन है सारी एक्सटेंशन की डिफरेंट फाइल्स आ रही हैं। ओके, जब मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो ये देखिएगा मैंने किसको क्लिक किया हुआ था, इमेज के अलावा किसी और फाइल को क्लिक किया हुआ था। बट मैं चाहता हूँ मेरी एप्लीकेशन रन कर रही है तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं फ़िल्टर लगा दूँ कि जब अपलोड पे क्लिक करूँ तो लेट्स सपोज आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे फ़िल्टर लगा होता है कि आप JPG या आप PNG या BMP इस तरह की सिर्फ इमेजेस को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। ओके, फ़िल्टर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं कि जो फाइल अपलोड करूँ वो सिर्फ इमेज ही हो, जो ओपन फाइल डायलॉग में सिर्फ इमेज को मैं क्या करूँ, अपलोड करूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। और फ़िल्टर मुझे लगाने के लिए आप लोग यहाँ पे आएंगे, शो डायलॉग होने से पहले, मतलब कि यहाँ पे ओके करने से पहले और ओपन फाइल डायलॉग ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे OFD
डॉट, उसके बाद एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है फिल्टर की, इसको आप लोग कॉल करेंगे, उसके बाद इज इक्वल टू। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग चाहते हैं कि जो मेरे पास यहाँ पे इमेजेस शो हो वो क्या हो, वो स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक डॉट कौन सी हो, स्टैटिक डॉट जेपीजी हो। ओके, यहाँ पे कौन सी हो, स्टैटिक डॉट जेपीजी। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे, फिर हम स्टैटिक लगाएंगे, उसके बाद फिर कौन सी एक्सटेंशन की हो सकती हैं, हम कहते हैं बीएमपी हो सकते हैं। उसके बाद फिर सेमीकोलन लगाएंगे, उसके बाद हम कहते हैं कि इमेजेस या हमारे पास पीएनजी फॉर्म में हो सकती है। ओके, पीएनजी फॉर्म डॉट, सॉरी डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद पीएनजी फॉर्म में क्या हो सकती हैं, मेरे पास इमेजेस यहाँ पे आ सकती हैं। अच्छा, जब आप लोगों ने इसको लगा लिया, इसके बाद सेम आप लोगों ने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और इसको क्या कर देना है, इसको आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके हो गया, पेस्ट करने के बाद, अच्छा पेस्ट आप लोगों ने यहाँ पे करना है, यहाँ पे सेपरेटर कैसे करना है, यहाँ पे पाइपलाइन लगानी है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ओके हो गया, और यहाँ पे आप लोग इमेज को भी यहाँ पे लगाएंगे, बल्कि हम एक दफ़ा नहीं लगा के देखते, और ये देखिए। अच्छा, अब ये हमने 2 दफ़ा यहाँ पे क्यों किया, मतलब इसको दोबारा हमने रिपीट क्यों किया, देखो इसका पर्पस ये था रिपीट करने का, ये वाली वो चीज़ें जो हमें क्या हो, हमें रन टाइम पे जो डायलॉग बॉक्स हमारे पास विंडो ओपन हो वहाँ पे शो हो। ओके, और ये एक्चुअली जो बाद में अपलोड हो यहाँ से फिल्टर लगेगा, ठीक है, और ये हमारे पास यूज़र को रन टाइम पे शो होगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें फिल्टर मिलेगा। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे और इसको अपलोड करूंगा मैं, यहाँ पे देखिएगा तो सिर्फ ये देखिएगा इमेजेस कौन कौन सी हो, डॉट जेपीजी हो, डॉट बीएमपी हो, उसके बाद डॉट पीएनजी हो। तो ये जो पहले वाली, ये लेट्स सपोज मेरे पास, मैं वापस आता हूँ तो मेरे पास ये वाला जो ये पहले वाला कोड है, ये क्या है, ये रन टाइप पे मुझे शो हो रहा है। ओके, सो एप्लीकेशन रन हो रही थी, मैं वापस आता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखिएगा, जब मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट शो हो रहे थे, मेरे पास वर्ड भी शो हो रहा था, पीडीएफ भी शो हो रहा था, उसके बाद कोई एप्लीकेशन भी शो हो रही थी, और डिफरेंट डॉक्यूमेंट शो हो रहे थे। ओके हो गया, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाले जिनकी एक्सटेंशन जेपीजी बीएमपी या पीएनजी है वो ही शो हो रही है। तो देखो मैं इसको दोबारा अपलोड किया तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपलोड होगी। वापस आता हूँ, यहाँ पे देखिएगा अपलोड होगी। ठीक है, तो अब होपफुली आप लोगों को समझ लग गई होगी कि अगर इफ़ यू वांट टू अपलोड ओनली स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल, लेट्स सपोज इमेज आप लोग अपलोड करनी है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा, और फिल्टर से क्या होगा, आप लोगों की वही स्पेसिफिक फाइल अपलोड हो जाएगी। उसके बाद एक कॉमन इवेंट है जिस पे हमने काम कर लिया। उसके बाद ये इसका कोड है, कोड में ये इसने एक ही इमेज को बार बार रोटेट किया हुआ है एक्चुअली, तो आप लोग भी इसका कोड कर सकते हैं। ओके, इसकी ट्राई लाजमी करिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। उसके बाद टूल टिप आ जाता है। टूल टिप क्या होता है, एक्चुअली आप लोगों ने लेट्स सपोज किसी चीज़ के ऊपर, किसी फोल्डर के ऊपर जब आप माउस करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो कोई ना कोई वहाँ पे कमेंट या वहाँ पे सजेशन शो कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट लिखा आ रहा है, उस पर डिबग पे मैंने क्लिक किया तो कोई ना कोई, लेट्स सपोज इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये यहाँ पे शो हो रहा है स्टार्ट विंडो, ये इसको कहा जाता है टूल टिप। मैंने यहाँ पे क्लिक माउस लेके आया तो आ रहा है टॉगल अप बुक मार्क ऑन द करंट लाइन, कंट्रोल प्लस के, तो ये कुछ देर के बाद आता है और फिर कुछ देर के बाद ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, चलता जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको टूल टिप कहा जाता है। तो वापस आते हैं, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये एक्चुअली टूल टिप क्या होती है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें किसी स्पेसिफिक कंट्रोल या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में देती है, जब हम उस पर क्या करते हैं, उस पर माउस लेके आते हैं। ओके हो गया, तो टूल टिप के लिए आप लोगों को आना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉमन कंट्रोल में, यहाँ पे कॉमन कंट्रोल में ये टूल टिप है, इस पर आप डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ये टूल टिप अप्लाई हो गया। अब आपने टूल टिप किस पे अप्लाई करना है, आप लोग चाहते हो कि टूल टिप अपलोड पे अप्लाई करना है, तो अपलोड के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे वापस आएँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख सकते हो। टूल टिप क्या है, ऑटो पॉप डिले है, इनिशियल डिले है, रीशो डिले है, उसके बाद कॉमन इवेंट इसका ड्रा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आपने जब अपलोड
वाले बटन पे माउस लेके आओगे तो क्या शो हो आपके पास, मतलब कि आप लोगों ने क्या टूल टिप लगानी है। तो हम क्या करेंगे, टूल टिप लगा देंगे। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आएंगे आप लोग, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टूल टिप अप्लाई कर देंगे। लिखा हुआ है ना टूल टिप ऑन टूल टिप वन। लेट्स सपोज हम लोग क्या करें, हम लोगों ने बटन वन को, इस कंट्रोल को क्लिक किया हुआ, इस पे हम लोग टूल टिप लगाना चाहते हैं कि प्लीज अपलोड दी इमेज। ठीक है, हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और अपलोड के बटन के ऊपर हम कर्सर लेके आते हैं तो देखेंगे कि टूल टिप लगी है या नहीं लगी। इसके ऊपर कर्सर लेके आए तो देखिएगा इसके ऊपर क्या आ चुका है, सजेशन आ चुकी है, प्लीज अपलोड द इमेज, जो कि मैं आप लोगों के सामने लिखी, प्लीज अपलोड द इमेज। ओके, अच्छा, अब इसके बाद इसकी और फर्दर प्रॉपर्टीज होती हैं कि कितनी देर के बाद ये टूल टिप शो हो। तो इस अपलोड वाले बटन पे लेट्स सपोज हम इस पे क्लिक करेंगे टूल टिप पे, तो यहाँ पे आएंगे, देखिएगा रीशो डिले है कि ये कितनी देर के बाद ये माउस के यहाँ पे लाऊं तो कितनी देर के बाद ये शो हो मुझे। तो ये लिखा हुआ है 100 मिली सेकेंड है, तो यार लेट्स सपोज आप लोग यहाँ पे कर दें, आप लोग कर सकते हैं लेट्स सपोज 1000। ठीक है, कि ये 1 सेकंड के बाद शो हो जाए मुझे। उसके बाद इनिशियल डिले ये है कि कितनी देर के बाद शो हो, तो मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ। 1000 लिखने के बाद यहाँ पे ऑटो पॉप डिले है, कितनी देर वो पॉपअप आपके पास सामने शो रहे, तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे कर देता हूँ ये 5000 मिली सेकेंड, तो ये 5 सेकंड के लिए रुकेगा। मैं कहता हूँ ये 2 सेकंड के लिए रुके, 1 सेकंड के बाद शो हो और 2 सेकंड के लिए वहां पे रुके और फिर चला जाए। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो देखिएगा 1 सेकंड के बाद आएगा और 2 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर चला जाएगा। इसके ऊपर माउस लेके आया, 1 सेकंड के लिए रुका, और फिर 2 सेकंड के बाद ये चला गया, वापस गया, फिर माउस लेके आया, तो 1 सेकंड के लिए आया और 2 सेकंड के बाद ये क्या हो गया, हमें चला गया शो, जो पॉपअप आ रहा था वो वापस डिस्प्ले होना। इसीलिए इसी के बाद आप ये पिक्चर बॉक्स है, इसके इसके पे भी टूल टिप लगा सकते हैं। टूल टिप यहाँ पे लगाएं, दिस इज पिक्चर बॉक्स। ओके, दिस इज पिक्चर बॉक्स। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखेंगे कि इस पे भी क्या हो चुका है, इस पे भी टूल टिप अप्लाई हो चुका है, दिस इज पिक्चर बॉक्स, प्लीज अपलोड द इमेज। ओके हो गया। तो हमारे पास ये कुछ प्रॉपर्टी थी इसकी, टूल टिप की इनिशियल डिले है, उसके बाद ऑटो, यहाँ पे कैंसिल करते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इनिशियल डिले है कितनी देर के बाद आए, उसके बाद ऑटो पॉप डिले है, ये 2 सेकंड के लिए वहाँ पे रुको। लेट्स सपोज आप 5 सेकंड कर देते हैं 5000, तो ये 5000 मिली सेकंड के लिए वहाँ पे रुकेगा। ओके हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रीशो डिले। रीशो डिले कहा जाता है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास 2 टूल टिप लगी हुई है, तो 2 टूल टिप के दरमियान का जो डिले होगा उसको रीशो डिले कहा जाता है। उसके बाद इसका कॉमन इवेंट होता है इंट्रा, इसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह कॉमन इवेंट या डिफ़ॉल्ट इवेंट देखने का तरीका आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। ओके, तो ये जी इसने टूल टिप और यहाँ पे प्रैक्टिस की हुई है, आप लोग काइंडली कर सकते हैं। उसके बाद न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल है। न्यूमेरिक अप डाउन कंट्रोल किसे कहा जाता है आप लोगों को वो भी मैं बता देता हूँ। न्यूमेरिक अप डाउन जो है उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा न्यूमेरिक अप डाउन ये है। लेट्स सपोज इसी पे हम लोग अप्लाई करते हैं, और ये देखिएगा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे अप एंड डाउन एरो से आप क्लिक करते हुए आप वैल्यू को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, मैक्सिमम कितने कहाँ तक जाए, मिनिमम कहाँ तक जाए, अप डाउन लाइन कहाँ हो, और वैल्यू आप लोग जो देना चाहते हैं, न्यूमेरिक में देना चाहते हैं या आप डेसिमल में भी शो करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। ओके हो गया। तो वापस आगे इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो प्रॉपर्टी थी मैक्सिमम और मिनिमम। लेट्स सपोज यहाँ पे मिनिमम है कि आप मिनिमम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कहता हूँ मिनिमम 10 से स्टार्ट हो। ओके, मिनिमम वैल्यू 10 से स्टार्ट हो तो आपके सामने 10 शो हो गया, और यहाँ पे एक मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम है, मैं कहता हूँ ये 40 तक वैल्यू जाए, 440 नहीं, ओनली 40 तक वैल्यू जाए। तो ये जब रन करेंगे तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, ये भी हम लोग कोड कर सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अच्छा, एक और तरीका है कि लेट्स सपोज इसमें जो वैल्यू जा रही है हम उसको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं कि लेट्स सपोज इस न्यूमेरिक अप डाउन में वैल्यू कितनी डिस्प्ले है, कितनी आ चुकी है, हम उसका भी लैदा से पॉपअप या शो डायलॉग लगा के डिस्प्ले करवा सकते हैं। लेट्स सपोज इसको कर रहा हूँ,
तो ये देखिएगा ये 40 तक वैल्यू मैक्सिमम गई है। ओके हो गया। उसके बाद मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, और अगर आप इसकी वैल्यू को चेक करना चाहते हैं तो उसी तरह आप लोग क्या करते हैं, एक बटन हम लोग लगाते हैं और बटन में हम लोग कोड करेंगे इसकी वैल्यू शो करने के लिए। बटन के बैक पे आते हैं। बटन के बैक पे आने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज बॉक्स हम लेते हैं और मैसेज बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को शो करेंगे कि भाई इस जो न्यूमेरिक अप डाउन है इसमें वैल्यू कौन सी चल रही है। तो ऑब्वियस है जो मैसेज बॉक्स है वो हमेशा वैल्यू कौन सी शो करता है, स्ट्रिंग में करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट, उसके बाद हम टू स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करेंगे, किसको, किसकी वैल्यू को, न्यूमेरिक अप डाउन वाली की। तो ये देखो न्यूमेरिक अप डाउन 1 हमारे पास आ चुका है। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो ये एरर क्यों शो कर रहा है हमारे पास, जो न्यूमेरिक अप डाउन है इसका नेम क्या है, इसका नेम न्यूमेरिक अप डाउन 1 है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, इसको, ये एरर कहाँ पे शो कर रहा है, बैक पे चलते हैं, प्राइवेट वॉइड बटन 1। तो हमारे पास मैसेज बॉक्स डॉट शो लेट, सॉरी यहाँ पे हमने एक और ब्रेसेस लगानी थी वो नहीं लगाई थी। अब इसको स्टार्ट करते हैं और देखिएगा मैंने बटन 2 पे क्लिक किया, लेट्स सपोज यहाँ पे वैल्यू है 21, क्लिक किया। अच्छा यहाँ पे कह रहा है मिनिमम 10 मैक्सिमम 10, और अभी तक ये कह रहा है एरर आ रहा है। हम इसको एरर को देखते हैं, एरर क्या शो कर रहा है यहाँ पे, न्यूमेरिक शो कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग न्यूमेरिक अप डाउन 1। और अच्छा हम लोगों ने न्यूमेरिक अप डाउन 1 की वैल्यू को शो करना था, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ना था, यहाँ पे उसकी वैल्यू की प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ना था। ओके, तो मैं जैसे डॉट लगाऊंगा तो यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज और डिफरेंट चीज़ें आ गई। तो मुझे वैल्यू देखनी है, तो वैल्यू देखने के लिए मैं क्या करूँगा, वैल्यू लगा दूंगा। अब मुझे पता लगेगा कि न्यूमेरिक अप डाउन जो जो लिस्ट है इसमें कितनी वैल्यू चल रही है, कितनी वैल्यू। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ बटन 2 पे, तो इस टाइम शो हो रहा है कि इस टाइम ये जो न्यूमेरिक अप डाउन है इसमें वैल्यू कितनी आ चुकी है, 18 आई हुई है। ओके, वापस चलता हूँ, इसकी कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं न्यूमेरिक अप डाउन की। इसके बाद यहाँ पे मिनिमम भी हमने कर लिया, मैक्सिमम भी कर लिया, उसके बाद टैब इंडेक्स है 2 है, और उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि आप लोग ये वैल्यू हमारे पास डेसिमल प्लेसेस के, आप क्या कोई डेसिमल प्लेसेस चाहते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे पॉइंट है नहीं ना, पॉइंट के बाद वाली कोई चीज़ मैं चाहता हूँ कि डेसिमल भी आ जाए, मैं चाहता हूँ डेसिमल के बाद 2 वैल्यू आनी चाहिए। तो ये 10.00 आ गया, डेसिमल में भी वैल्यू आ सकती है। ओके, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट कितना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट भी आ सकता है। ओके, या लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ 1.5 इंक्रीमेंट हो। ओके, तो वो भी मैं लिख सकता हूँ। अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ और देखिएगा कि इंक्रीमेंट 1.55 का इंक्रीमेंट होगा। ओके हो गया, और डेसिमल भी आपके पास शो होगा। देखो 11.5, अब क्या होगा नेक्स्ट 13, 13 के बाद 14.5, फिर क्या होगा 16 और 17, तो आपके पास ये भी क्या हो सकता है, शो हो सकता है। ओके हो गया, तो हमारे पास ये न्यूमेरिक अप डाउन हो गया। न्यूमेरिक अप डाउन के आप लोगों ने डेसिमल प्लेसेस देख लिए, इंक्रीमेंट देख लिया, अप डाउन। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है अप डाउन अलाइनमेंट। ये है अप डाउन अलाइन है कि आप जो ये किस तरफ रखना चाहते हैं, ये जो अप एंड डाउन कह रहे हो, तो ये अमूमन ज़्यादातर ये राइट साइड पे होते हैं, तो इसको राइट साइड पे आप लोग काइंडली रहने दें। ओके हो गया, उसके बाद ये हमारे पास न्यूमेरिक अप डाउन की प्रॉपर्टी होगी और उसका इवेंट हो गया। तो इसकी इसने प्रैक्टिस की हुई है और ये चीज़ें इसने एक इंटरेस्ट कैलकुलेटर डिज़ाइन किया हुआ है और आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद माउस इवेंट हैंडलिंग है। माउस इवेंट हैंडलिंग क्या होती है कि लेट्स सपोज आप किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं और हमारे पास ये जो लेक्चर है ये कितनी देर इसका हो चुका है, ये लेक्चर हमारे पास 28 मिनट्स का। हम जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं चैप्टर को। माउस किसी पे हम एंटर करते हैं या माउस ओवर करते हैं या माउस लीव करते हैं हम लोग, तो फिर क्या माउस ओवर करते हैं कि किसी कंट्रोल के ऊपर लेके जाते हैं या एंटर करते हैं, तो वो
ये कुछ इवेंट है माउस के, उसके बाद माउस लीव कर देते हैं, माउस लीव कर दें तो भाई काम छोड़ दे। उसके बाद कॉमन इवेंट विद इवेंट आर्गूमेंट है, माउस डाउन किया हुआ है या माउस मूव कर रहे हैं। माउस डाउन का मतलब हम बटन प्रेस करके कुछ काम कर रहे हैं, माउस अप करेंगे तो वो जो काम हो रहा होगा वो हम लोग उसको छोड़ देंगे, मतलब वो काम खत्म हो जाएगा। लेट्स सपोज इसने एक एप्लीकेशन यहाँ पे बनाई हुई है जो कि ये है कि अगर आप लोगों ने माउस अप कर मतलब डाउन करके क्लिक करके काम कर रहे हैं तो ये होता जा रहा है। जब आप माउस बटन को मतलब कि बटन को अप कर देंगे तो ये काम करना छोड़ देगा। ओके, इस तरह की एप्लीकेशन आप लोग भी बना सकते हैं। तो हम लोग जल्दी से क्विकली करके देखते हैं, वापस आते हैं और हम इसको ख़त्म कर देते हैं सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है, मतलब जो चीज़ें हमने कहा था करनी थी कर ली हैं। ओके, उसके बाद इसका इसने कोड दिया हुआ है, हम इस कोड को उठा लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये इसको उठाते हैं, बोल्ड शुड पेंट, हम पेंट करना चाह रहे हैं तो इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के बैक पे जाएंगे और बैक पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बैक पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे उस कोड को जो हम लोगों ने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दोगे। ये एक प्रॉपर्टी है शुड पेंट वाली, हमने क्या किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद फर्दर देखते हैं हम लोगों ने ये इसको क्या किया, हम लोग कॉपी कर इसको इस प्रॉपर्टी को कॉपी किया कि हम पेंट करना चाहते हैं और उसको हम लोगों ने क्या किया, पेस्ट कर दिया। उसके बाद जी नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट उसने माउस डाउन, ये एक हमारे पास जो इवेंट है उसमें उसने शुड पेंट को ट्रू किया हुआ है कि जब माउस का हम क्लिक करें तो तब क्या हो, पेंट हो। तो जी हम इसको कॉपी करते हैं और एक इवेंट लेते हैं उसका माउस डाउन का, उस पे लेट्स सपोज हम लोग इस पे आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इसके इवेंट पे आते हैं और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे माउस कौन सा, माउस डाउन, माउस डाउन का ये इवेंट है, इस पे क्लिक करते हैं और इस पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि जब मैं माउस का ये वाला बटन जो मेरा लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करता रहूं तब तक क्या होता रहे, पेंट होता रहे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि जब मैं माउस का बटन छोड़ दूं तो जो पेंट हो रहा था वो फॉल्स हो जाए। तो मैं इसको कॉपी करता हूं, इस पे आता हूं और माउस अप करूं जब, तो देखो माउस अप कहाँ है मेरे पास, माउस अप ये है, इस इवेंट के बैक पे आता हूँ और माउस अप ये इवेंट पे मैं क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट माउस मूव, जब तक मैं माउस मूव करूँ तब तक क्या होता रहे, पेंट होता रहे। तो मैं ये कोड को क्या कर लेता हूँ, इतने इफ से लेके यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, इफ उसके बाद मेरे पास यहाँ तक, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया इसको और वापस आता हूँ। ये का क्या है, माउस मूव का इवेंट है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा डिजाइन पे, इवेंट पे माउस मूव का एक इवेंट होगा, माउस मूव, यहाँ पे देखिएगा माउस मूव का एक इवेंट ये वाला, इसकी बॉडी में आऊँ यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर दूंगा। तो एक्चुअली ये मेरे पास लाइंस भी क्या हो चुकी हैं, कॉपी हो चुकी हैं। और अच्छा, मैंने वो वाला सारा कोड यहाँ पे ये वाला कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया और इसको सेट कर लिया कि अगर पेंट होता रहे तो क्या होगा। और ये एप्लीकेशन का ये जो कोड है मैंने माउस मूव पे पेस्ट किया। अब मैं इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर रहा हूँ और देखते हैं जी ये कोड जो हमने किया। अच्छा, ये एरर कह रहा है, एरर कहाँ पे कह रहा है हमारे पास, एरर हमारे पास यहाँ पे, अच्छा सॉरी, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ये काम सारा ख़त्म कर दिया था बट उसका कोड हमारे पास अभी तक है। और इसको हम क्या कर देते हैं, इसको कोड बना देते हैं हम लोग, और सॉरी कमेंट कर देते हैं। और कमेंट करने के बाद हमारे पास ये पिक्चर बॉक्स है, पिक्चर बॉक्स भी हमारे पास नहीं रही, इसको भी हमने कमेंट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं, आप फिर देखते हैं हमारे पास एरर आता है या नहीं, नहीं आया। तो ये एप्लीकेशन बन गई। अब मैं माउस को यहाँ पे करूँगा तो ये देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। मीन टू से जब मैंने ये देखिए माउस को डाउन की करके मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ जो उसने एप्लीकेशन बनाई हुई है। तो एक्चुअली इसकी प्रैक्टिस आप भी कर सकते हैं कि ये मैं माउस डाउन करके जब तक इसको मूव कर रहा हूँ तब तक क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है। ओके, और मैं इसको छोड़ रहा हूँ तो ये देखिएगा अब मैं ये किया तो ये क्या हुआ,
ये इसने पेंट करना छोड़ दिया। अब फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे करते, यहाँ पे भी ट्रू कर देते कि मैं माउस को अप कर दूं तो फिर भी क्या होता रहे, पेंट होता रहे। तो देखिएगा फिर क्या होगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और स्टार्ट करने के बाद मैं ये माउस को डाउन करके काम कर रहा हूँ। मैंने अप किया, लेट्स सपोज बटन को अप किया तो देखिएगा फिर भी हो रहा है। ठीक है, मैंने बटन को छोड़ा हुआ है तो फिर भी एक एप्लीकेशन पे काम हो रहा है। ठीक है, मैं इधर जा रहा हूँ और इधर जा रहा हूँ, सारा फिर भी क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो इसको आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको फॉल्स करना पड़ेगा। ओके, तो होपफुली आप लोगों को इस एप्लीकेशन की भी समझ लग गई होगी जो इसने ये बना के दिखाई है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड की कुछ इवन हैंडलिंग है कि आप लोग की डाउन आप क्या फंक्शन भी लगा सकते हैं, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट की डॉ कोड वगैरह, ये भी कोड सारा आप लोग करंटली इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे जो दिखा रहा है, अगर कोई की प्रेस किया तो वहाँ पे वो जज करेगा कि आपने अल्ट प्रेस किया, क्या शिफ्ट प्रेस किया, क्या कंट्रोल प्रेस किया। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो ये हमारा चैप्टर नंबर 14 वाइंड अप हुआ चाहता है और इसकी करंटली आप लोग प्रैक्टिस लाजमी करिएगा। और ये जो एप्लीकेशन हम लोगों ने ये डिज़ाइन किया है, इसकी भी आप लोग अच्छे से इस कोड की प्रैक्टिस करिएगा जो आपके सामने मैंने किया। ये कॉपी पेस्ट करके ये एप्लीकेशन लेट्स सपोज 1+2, ये देखिए ये एप्लीकेशन रन कर रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।